हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सूक्ष्म रूप में उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, देवी स्वरूप माता और बहनों, समस्त भाइयों को हमारा प्रणाम। मित्रों, नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है। इसके पहले ही हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं ताकि नवरात्रि में किसी प्रकार की कोई भी शंका कुशंकाएं आपके मन में न रहें और आप अच्छे तरीके से नवरात्रि का पर्व, नवरात्रि में जो लघु अनुष्ठान है माँ गायत्री का, वो कर सकें। दिनेश शर्मा जबलपुर मध्य प्रदेश से, उनका बहुत सारे प्रश्न आए थे। उन्हीं के प्रश्नों के आधार पर हम यह श्रृंखला बना रहे हैं। उनका एक प्रश्न है कि नवरात्रि के समय पर लघु अनुष्ठान किस प्रकार से किया जाए, उसमें क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया करके इसके ऊपर से आप एक वीडियो बनाएं। मित्रों, नवरात्रि प्रारंभ होने के पूर्व आपको जो हम कुछ सामग्री बता रहे हैं वो आपके लिए पहले एकत्रित कर लेना चाहिए। एक पाटा जिस पर बैठ के लोग खाना खाते, एक पाटा इतना बड़ा आप रखें, उस पर एक लाल कपड़ा उस पर बिछा दें। यानी एक पाटा आपके लिए लगेगा, लाल कपड़ा, गायत्री माता और पूज्य गुरुदेव का चित्र, दीपक। यदि आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो फिर आपको बड़ा दीपक लेना पड़ेगा, और यदि आप नित्य केवल आप जला रहे हैं तो छोटे दीपक से भी काम चलेगा। कलश, शुद्ध जल, अक्षत, थोड़े से चावल ले लें ज़्यादा मात्रा में, और थोड़ी सी हल्दी डाल करके गीला करके उनको पीला कर लें। 11 नंग सुपारी की, छोटी छोटी जो सुपारी आती है साबुत, वो 11 नंग, 11 नंग हल्दी की गांठ, 11 पान के पत्ते, शुद्ध जल, गंगा जल, धूप, पर्याप्त मात्रा में घी जो कि आपको 9 दिन तक चल सके। रुई ले लें थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि हर दिन आपको बाती बनाना पड़ेगी। कलावा, और यदि आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसमें रुई की जगह जो है आप कलावा की बाती बनाया करें, लंबी बाती जो 9 दिन तक चल सके, क्योंकि वो घी भी कम सोखती है और चलती भी अच्छी है और ज़्यादा जो है वो बुझने की उसकी संभावना नहीं रहती। आरती करने के लिए छोटा सा एक दीपक, जो दीपावली पर अपन यूज़ करते वो वाला एक छोटा सा दीपक। कपूर, प्रसाद के रूप में आप मिश्री या चिरौंजी दाने आप रख सकते, जो हर दिन आपको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में रखना पड़ेगा। कुछ मौसमी फल आप ले सकते हैं। लाल कपड़ा, एक नारियल, पाटा जो हमने आपको बताया, खुले फूल, और एक माला बड़ी जो गायत्री माता पूज्य गुरुदेव का जो चित्र रहेगा उस पर डालने के लिए, और 2 छोटी छोटी सी मालाएं कलश और दीपक के लिए। इसके बाद में तुलसी या चंदन की माला, यदि आपके पास में पहले से माला है तो ठीक है, और यदि नहीं है तो आप यदि जो उसको खरीद करके ला रहे हैं तो एक दिन पूर्व जो है आप उसको अपनी पूजा स्थली पर एक प्लेट पर रख करके गंगा जल से साफ कर लें, अक्षत पुष्प उस पर चढ़ा दें और एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें तो वो अभिमंत्रित हो जाएगी।
तुलसी या चंदन की माला से ही आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से सिर्फ तांत्रिक क्रिया की जाती है। तांत्रिक प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला का आपको लगेगा। एक गौमुख जिसमें आप जो है माला को रख करके आप जाप करेंगे, या एक कपड़ा भी आप ओढ़ सकते हैं जिसमें आप ढक करके करें। ऊन की आसन या कुश की आसन, माचिस, 1 रुपये का सिक्का, 2 बड़ी सुपारी जिसमें आप जो है कलावा बांध करके और गौरी गणेश के नाम से आप उनको बना करके रख देंगे। कलावा आपको बता दिया है, इत्र और कुछ आम के पत्ते। यदि आप घट स्थापना कर रहे हैं तो वह अलग हम आपको विधि बता रहे हैं, उस विधि के आधार पर आपको कलश स्थापना करना है। वो एक अलग पार्टी में आपको कलश की स्थापना करना, उसका वीडियो अलग से बना रहे हैं, तो आपको उसमें कलश स्थापना करना है। 9 दिन तक वो आपका कलश वहीं पर रहेगा, उसको आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन गायत्री की साधना यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको कलश स्थापना, घट स्थापना की आवश्यकता ऐसे नहीं पड़ती है। आप सिर्फ जो एक कलश नित्य रखें और नित्य जो है उसका सूर्य को आप जल से अर्घ्य दे दें, क्योंकि आप यदि कलश स्थापना, घट स्थापना अलग से करते हैं तो उसकी भी देखरेख आपको करना पड़ेगी। वो ज़्यादातर जो लोग माँ दुर्गा की साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करते हैं, तो उनके लिए कलश स्थापना की आवश्यकता पड़ती है। कलश जो है आपको ईशान कोण में रखना चाहिए और दीपक जो है वो आपको आग्नेय कोण में आपकी पूजा स्थली पर आपको रखना चाहिए। इतनी सामग्री आपके पास में होना चाहिए। अब आपको क्या काम करना है, एक दिन पूर्व जो है आप एक पाटा रख दें अपनी पूजा स्थली पर, उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दें और पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का वहाँ पर चित्र रख दें, और उसमें पीले जो आपने चावल किए थोड़े थोड़े से चावल वहाँ पर 9 ढेरी उनकी बना दें नवग्रह की, और उनके ऊपर पान के पत्ते रख दें। एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ उस पर रख दें, और कुछ चाहें तो आप उसमें काजू किशमिश वगैरह भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि चींटी इत्यादि ना हो, नहीं तो आप इसमें रखेंगे तो चींटी आदि भी 9 दिन में आ सकती हैं, तो उसका ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये आप उसमें रख दें, तो ये नवग्रह की आपकी स्थापना होगी। और 2 जो आप बड़ी वाली जो सुपारी लेकर के आए उनमें कलावा चारों तरफ से बांध करके और उन दोनों को रख दें गौरी गणेश के रूप में। तो दूसरे दिन की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें आपको बचत हो जाएगी, उतना समय आपका बच जाएगा। गायत्री की साधना करने के लिए आपको 4 बजे प्रातःकाल आपको सो करके उठना पड़ेगा। स्नान आदि करने के पश्चात शौच आदि क्रिया आप करेंगे, स्नान करेंगे, इसके पश्चात आप पीले वस्त्र धारण करें। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात में आप पूर्व मुख होकर के आपको बैठना है, यानी आपकी जो पूजा स्थली है वो ईशान कोण में होनी चाहिए। अब यदि किसी की ईशान कोण में नहीं है, उत्तर की तरफ है, तब भी चलेगी, लेकिन जहाँ तक संभव हो ईशान कोण में जो है आपका पूजा स्थली हो तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगी। पूर्व मुख होकर के आपको बैठना है। दरवाजे खिड़की एकदम से खोल के रखना ताकि प्रकाश की ऊर्जा आपके शरीर के ऊपर पड़ती रहे, विटामिन डी आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप इतनी सामग्री को रख करके एक कलश में आप जल भर दें और एक दीपक आप जला दें घी का। यदि आप अखंड दीपक जलाना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें घी भरें, और यदि आप नित्य की पूजन के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप घी कम मात्रा में भरें। एक छोटा सा दीपक जो है ना रुई बना करके आप उसमें घी डाल करके रखें, ताकि उसमें यदि मान लो कार्बन इत्यादि आ जाए, आपका जो दीपक जल रहा है तो उसकी एक चिमटी से उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं। अब ऊपर उठाते समय यदि मान लो किसी कारणवश वो बुझ जाती है तो जो दीपक आपने उसी बाती से जलाया है तो उस दीपक की लौ से आप उसको फिर से जला दें। किसी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की वो भावना ना लाए कि हमारा दीपक बुझ गया अब क्या करें, उसमें कहीं कुछ नहीं होता है। दूसरा एक दीपक उसी दीपक से जला लें और फिर उसके पश्चात में जो है उसकी बाती को ऊंचा करें। नहीं बुझता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि मान लो बुझ जाए तो फिर उसी दीपक की लौ से आप उस दीपक को जला दें। इसके पश्चात में आप एक नारियल जो है उसमें एक लाल कपड़ा बांध करके उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डाल दें, एक सुपारी डाल दें, थोड़े से अक्षत डाल दें, थोड़े से पुष्प डाल दें और उसको कलावा से बांध दें। उसके पश्चात में आज पूजा स्थली पर बैठ करके आप आचमन कर लें,
3 बार पहले पवित्रीकरण कर लें, फिर 3 बार जल से आचमन कर लें, शिखा बंधन कर लें और न्यास कर लें और इसके बाद पृथ्वी पूजन कर लें। इसके पश्चात में जो हम एक वीडियो डाल रहे हैं संकल्प का, तो उस संकल्प को आप कर लें, उस नारियल को अपने हाथ में रख लें और जो यहाँ से संकल्प बोला जाएगा उस संकल्प को आप दोहराते जाएं और फिर उसके पश्चात उसको माथे से लगा करके उसको आप अपनी पूजा स्थली पर 9 दिन तक आप रखा रहने दें। तो ये आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के पश्चात में आपको जो है दीपक की पूजन करना है, कलश की पूजन करना है, देवताओं का आह्वान करना है। यदि आपको मंत्र आते हैं तो ठीक है, और नहीं आते तो सिर्फ आप भावना करें। पूज्य गुरुदेव का आह्वान कर लें, गायत्री माता का आह्वान कर लें, गौरी गणेश का आह्वान कर लें, समस्त देवताओं को नमस्कार कर लें और फिर उनका एक प्लेट में जो है अक्षत पुष्प डाल करके और कुछ थोड़ा सा चंदन इत्यादि लगा करके आप उनकी पूजन कर दें। इसके पश्चात में जो है आप पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं और 27 माला का आप जाप करें। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपने समय निर्धारित किया है प्रतिदिन आपका समय वही होना चाहिए। 4 से 9 के बीच में आपको पूजा करना है। यानी आप 4 बजे उठेंगे, 1 घंटा समझ लीजिए आपको शौच आदि क्रिया में, स्नान आदि में आपको लग गया 5 बज गए, आधा घंटा आपको कर्मकांड में लग गया 5:30 बज गए, तो 2.5 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आपको 27 माला का जाप करने में लगना चाहिए। 11 माला में 1 घंटा लगता है, तो 2 घंटा 22 माला, बाकी के जो है आधा घंटा, तो 2.5 घंटे में आपकी पूजा पूरी हो जाती है। समय आप एक निर्धारित रखें, समय में किसी प्रकार की कोई भी बदलाव न करें। जो समय आपने निर्धारित किया और जितनी संख्या आपने निर्धारित की है वो संख्या आपकी निर्धारित होना चाहिए। 2 बार आप साधना कर सकते हैं, एक प्रातःकाल 4 बजे उठ करके 9 बजे तक और उसके पश्चात में शाम को 5 से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। तो आप पहले सोच लें कि आपको प्रातःकाल कितनी माला का जाप करना है और सायंकाल में आपको कितनी माला का जाप करना है, उसी आधार पर आप करें। एक ही बार में आप कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पाते तो 2 समय आपको करना चाहिए, 4 से 9 प्रातः और शाम को 5 से 8। बाकी के समय में आपको गायत्री मंत्र का जाप माला से नहीं करना चाहिए। जो भी शेष आपकी मतलब माला बच जाती है वो आपको नहीं करना चाहिए। अब इस स्थिति में यदि मान लो आपको कहीं 1 आध दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो जब आप लौट करके आते हैं तो फिर उतनी माला का बढ़ा करके फिर आपको जाप करना चाहिए। महिलाओं के लिए समस्या आ सकती है, यदि मान लो महिलाएं या बच्ची जो है वो यदि अशुद्धि अवस्था उनकी आने वाली है तो उनको पहले से ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्धि अवस्था आने वाली है, तो फिर वो इस प्रकार का संकल्प ना लें, अन्यथा उनका संकल्प अधूरा रह सकता है। या फिर अचानक कोई इस प्रकार की स्थिति बन गई तो फिर उसको नवरात्रि के बाद आपको जो है 4-5 दिन और बढ़ा करके फिर अपनी साधना को पूरी कर लेना चाहिए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं या गायत्री चालीसा का पाठ वो कर सकते हैं या पंचाक्षरी मंत्र का वो जाप कर सकते हैं। जब आपकी माला समाप्त हो जाए उसके पश्चात आपको कपूर की टिक्के जला करके आपको आरती करना चाहिए। नित्य आरती करने के पश्चात में जो है आपको क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि जो भी हमसे किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई है तो उसके लिए आप क्षमा करें, और 1 चम्मच जल जो है अपने आसन के नीचे उसको छोड़ दें। इसके पश्चात में जो लोटे का जल है सभी अपने घर के कमरे हैं उनमें थोड़ा सा छिड़काव कर दें और फिर सूर्य की तरफ मुँह करके इस प्रकार से आप उसका अर्घ्य देंगे। शाम के समय यदि आप जो बैलेंस माला आप कर रहे हैं, जो बची हुई माला का आप जाप कर रहे हैं, तो सब आप दीपक जला लें, कलश रख लें, और शाम के समय जो आप जल का अर्घ्य देंगे वो पश्चिम की तरफ मुँह करके आपको जल का अर्घ्य देना है, सूर्य को प्रणाम करते हुए। तो इस प्रकार से आपको जो है 9 दिन तक गायत्री की साधना इस प्रकार से संपूर्ण करना है। यानी प्रत्येक दिन आपको 27 माला का जाप करना है। शुरू दिन आपको नवग्रह की आपको पूजन करना है। नवग्रह का उनके जो 9 ग्रह आपने बनाए उनमें सुपारी और आपका हल्दी के गांठ को रख दें और कुछ काजू किशमिश आदि रख दें, थोड़े से पुष्प रख दें और 1-1 चम्मच जल छोड़ करके उनको प्रणाम कर दें। यदि मंत्र आते हैं तो सबके मंत्र से आप उनकी पूजन कर दें, मंत्र नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको प्रणाम कर दें। लेकिन बाकी के दिन गौरी गणेश की पूजन करना और ये पूजन करना उतनी आवश्यक नहीं है। आप दूसरे दिन से सिर्फ जो है आपका पवित्रीकरण करें, 3 बार आचमन करें, शिखाबंधन करें, न्यास करें, पृथ्वी पूजन करें और कलश और दीपक का पूजन करके देव आवाहन करके आप जो है
पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। उस देव आह्वान में आपके नवग्रह भी आ जाते हैं, गौरी गणेश भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं उसमें। तो उसमें फिर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हर दिन आपको उसको पूजन को रिपीट नहीं करना है। और यदि आपने घट स्थापना की है तो फिर आपको उस दिन जो है प्रथम दिन जो है 6:27 के बाद से पूजन प्रारंभ करना पड़ेगी, घट स्थापना करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है अपनी माला का जाप करना पड़ेगा। तो जहाँ तक जो गायत्री के साधक हैं उनसे हमारी यही निवेदन है कि वो घट स्थापना ना करें। और अखंड दीपक यदि आप जलाते हैं तो उसकी आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो अखंड दीपक ना भी जलाएं तो चलेगा, उसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आशा है मित्रों यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी और आपके साधना काल में बहुत काम आएगी। जब भी आपको किसी प्रकार का कोई संशय हो तो इस वीडियो को आप सुन लिया करें, तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आगे वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में किस प्रकार से आपको उपवास करना चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का सिंह कृपा इसी प्रकार आप लोगों की कृपा बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।